Good morning, dear students. Our next chapter is chapter 14, chemical effect of electric current. Okay, your elders might have cautioned you against टचिंग अ इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन विथ वेट हैंड्स. अगर आपको कभी गीले हाथों से आपने कोई इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रिकल कोई सी भी डिवाइस अगर आपने उसको टच करेंगे तो बट डू यू नो व्हाट इज़ द डेंजरस टू टच एन इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन विथ वेट हैंड. तो क्या डेंजरस हो सकता है कि भी इलेक्ट्रिकल कोई से भी इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन से अगर हम अपने गीले हाथों से अगर उसको छूते हैं तो ठीक है तो करंट लगेगा, है ना. तो वही सुन रहा है कि वी हैव लर्न अर्लियर दैट द मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम. ओके, हमने इससे पढ़ा एक्चुअली कि वी हैव लर्न अर्लियर दैट द मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम. कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट कर देते हैं, आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हम उसको क्या बोलते हैं? दिस ऑल आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. On the other hand, materials which don't allow electric current to pass through them easily are poor conductors of electricity. Actually कुछ ऐसे materials होते हैं जिसके थ्रू करंट पास आउट नहीं होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? इट्स दैट्स ऑल आर poor conductors of electricity. On class 6th, we made a tester. On class 6th, we made a tester to test whether a particular material allows the electric current to pass through it or not. हमने क्लास 6 में एक टेस्टर बनाया, इसके थ्रू पता किया कि एक पर्टिकुलर मटेरियल जो है कि उसे इलेक्ट्रिक करंट पास आउट होता है या नहीं होता है. ठीक है, डू यू रिकॉल हाउ द टेस्टर हेल्प अस टू डिक्लाइन दैट. टेस्टर ने कैसे हेल्पफुल किया? एक्चुअली टेस्टर बनाया जिसके थ्रू हमने अभी भी देखा होगा आपने कि टेस्टर यूज़ करते हैं, इसके थ्रू पता लग जाता है एक्चुअली उसमें लाइट इंडिकेट हो जाती है कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है ना. तो पता लग जाएगा कि इट्स ऑल गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर, मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है या नहीं हो रही है. ठीक है, तो हमने क्या देखा है? Do you recall that the tester help us to in deciding that टेस्टर के थ्रू हम डिसाइड कर सकते हैं. वी फाउंड दैट मेटल्स सच एज कॉपर एंड एल्यूमिनियम कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. कुछ मेटल्स होती है बच्चों, कॉपर और एल्यूमिनियम होती है, उसके थ्रू क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? कंडक्ट होती है. वेयरएज मेटेरियल्स सच एज रबर, प्लास्टिक एंड वुड डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. रबर, प्लास्टिक और वुड है, उसके थ्रू कंडक्टेंस नहीं होता है. However, so far we have used our tester to test material which were in solid state. वो बोल रहे हैं कि so far we have used our tester. हमको अपने टेस्टर को कैसे यूज़ करना है? तो टेस्ट करने के लिए किसी मटेरियल की which were in solid state, जो solid state में है, कैसे पता करेंगे? बट वॉट अबाउट लिक्विड्स. तो लिक्विड्स में कैसे टेस्ट करेंगे? डू लिक्विड्स ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. क्या लिक्विड्स भी क्या कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं? लेट अस फाइंड आउट. एक्चुअली आप सबसे पहले ये देखा आपने, ये वाला एग्जांपल आपको दिखाया था हमने कि देखो एक गुड कंडक्टर, ठीक है, ये टेस्टर के थ्रू क्या हो रहा है? टेस्ट किया जा रहा है और उसमें कॉपर की वायरिंग है. ठीक है, कॉपर या एल्यूमिनियम की वायरिंग, इसके थ्रू क्या पता लग रहा है? देखो बल्ब ग्लो हो रहा है, तो मतलब इट्स ऑल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और टेस्टर के थ्रू क्या कर रहे हैं? कंडक्टेंस को मेजर कर रहे हैं. ठीक है, और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं. डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. क्या लिक्विड्स भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं? तो टू टेस्ट वेदर लिक्विड अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू और नॉट. हमको पता करना है कि जो लिक्विड है वो इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट करता है या नहीं. वी कैन यूज़ द सेम टेस्टर. हम उसी टेस्टर का वापस यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, हम आपके पास टेस्ट लिक्विड की देख रहे हैं, है ना. तो एक्चुअली आपके देख रहे हैं वही पूरी प्रोसेस आपको दिखा है. टेस्टर है पूरा एज इट इज़ वही, ये गुड कंडक्टर था. ठीक है, और ये है क्या है? ये देखो पुअर कंडक्टर. तो हमने डिफरेंस किया कि टू टेस्ट वेदर लिक्विड अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट, वी कैन यूज़ द सेम टेस्टर. एक लिक्विड करता है कि नहीं करता है, इसलिए हम वही सेम प्रोसेस का यूज़ करते हैं. तो इट शोज पुअर कंडक्टिविटी, मतलब कोई ग्लो नहीं हो रहा है, बल्ब ग्लो लाइट नहीं आ रही इसमें, तो इट शोज इट्स पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा. However, replace the cell by a battery. अब उस सेल को हमने जो लिया है उसको हम बैटरी के थ्रू क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे. ठीक है, ऑल्सो बिफोर यूजिंग द टेस्टर वी शुड चेक वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट. और हमको टेस्टर को भी देखना है कि वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है. ठीक है, नाउ दैट आवर टेस्टर इज वर्किंग येट वी यूज इट टेस्ट द वेरियस लिक्विड. अब जब टेस्टर जब हम यूज़ करते हैं तो बहुत सारे मतलब जब हम टेस्टर अगर टेस्टर वर्क कर रहा है तो उसके बाद हम अलग अलग लिक्विड्स को उसके थ्रू करेंगे, चेकआउट करेंगे. देखिए आपने इसमें भी एग्जांपल की तरफ आपको इंडिकेट हो रहा है टेस्टिंग कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द लेमन जूस और विनेगर, है ना. टेस्टिंग कंडक्टिविटी का कंडक्शन देख रहे हैं, कंडक्शन देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी लेमन जूस और विनेगर में इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो हो रही है. ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं आगे का टॉपिक रिकॉल करना है, देखिएगा ध्यान से.
व्हेन द लिक्विड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द टेस्टर अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट टू पास। हमने क्या बोला, व्हेन द लिक्विड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द टेस्टर, दोनों एंड्स टेस्टर के दोनों एंड्स के बीच में जब टेस्टर के बीच में जब लिक्विड्स होगा तो टू द टेस्टर अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट होगा, और क्या परमिशन मिल जाएगी कि इलेक्ट्रिक करंट को क्या होगा, पास आउट होगा वहाँ से, ठीक है। द सर्किट ऑफ द टेस्टर बिकम्स कंप्लीट, वो सर्किट एक्चुअली क्या हो, जब टेस्टर में हम लिक्विड में हम टेस्टर को डालेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देगा। द सर्किट ऑफ द टेस्टर बिकम्स कंप्लीट, और टेस्टर का सर्किट क्या हो जाता है, बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। द करंट फ्लोज इन द सर्किट एंड द बल्ब ग्लो, उसके बाद क्या होता है, वो करंट फ्लो हो जाता है और बल्ब क्या हो जाता है, ग्लो हो जाता है। व्हेन द लिक्विड डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास, और जब लिक्विड परमिशन नहीं करता है कि इलेक्ट्रिक करंट पास आउट हो, द सर्किट ऑफ द टेस्टर इज नॉट कंप्लीट एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो, और जब तक कंप्लीट, एक्चुअली जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तब तक बल्ब ग्लो नहीं करेगा, जैसे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा बल्ब ग्लो कर देगा, ठीक है। In some situations even through the liquid is conducting, इस कुछ सिचुएशंस में था कि लिक्विड कंडक्ट कर रहा है, द बल्ब मे नॉट ग्लो, कंडक्शन हो रहा है तो भी बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, तो उसका रीज़न क्या है, इट मे हैव हैपन्ड इन एक्टिविटी, आपने एक्टिविटी के थ्रू देखा है इसमें कि इस एक्टिविटी के थ्रू इंडिकेट कर रखा है कि यहाँ पे लिक्विड है, प्रॉपर है, इलेक्ट्रिसिटी इन द लेमन जूस और विनेगर, पर तो भी बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। व्हाट कैन बी रीज़न, इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है, डू यू रिमेंबर वाई द बल्ब ग्लोज व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट, अब जब इलेक्ट्रिक करंट वहाँ से पास आउट होता है तो क्यों बल्ब ग्लो करता है, कभी आपने सोचा है। डू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, कि क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट होता है करंट का। द फिलामेंट ऑफ द बल्ब गेट्स हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर, अब बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसको बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट मिलती है एंड इट स्टार्ट वो ग्लो होना स्टार्ट करता है। हाउएवर इट इज़ द करंट थ्रू अ सर्किट टू वीक, और जब उस सर्किट में करंट बहुत वीक होगा तो ना, जब तक सर्किट में जब करंट वीक होगा तो उसके कारण वो ग्लो नहीं हो पाएगा, इट्स टू वीक। द फिलामेंट डज नॉट गेट हीटेड, और फिलामेंट क्या होता है, फिलामेंट जब तक सर्किट करंट वीक होगा तो फिलामेंट को हीट नहीं मिलेगी, तो फिलामेंट डज नॉट गेट हीटेड सफिशिएंटली एंड इट डज नॉट ग्लो, वो क्या होता है, उसी वजह से वो क्या होता है, ग्लो नहीं करता है, ठीक है। इट डज नॉट ग्लो। ओके क्लास, विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर।